तीफी बट के हलाकत के बाद ये बात समझ ली जाए कि अब लाहौर से गैंग वॉर का खात्मा हो गया है। मामलात ठंडे नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा इनकाउंटर था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी इस बात की। गोगी भट्ट के बारे में कहा जाता है कि इनके वालिद साहब की दुकान थी वहाँ पंक्चर की या साइकिलों की। कुछ बयानात सुने तीफी भट्ट के, वो कह रहे हैं जी हमें तो बदमाश बनाने वाली पुलिस है। डेड बॉडी वर्षा के हवाले की गई कि आप खामोश रहेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे। वर्षा उस शख्स को जो खुद को लाहौर का बादशाह समझता था, उसको लेने कोई नहीं गया। गोगी गद्दार बनेगा अपने कजन का एक ऐसा काम करके जिसमें सारी जिंदगी उस पे तोहमत लगे, जैसे हसन शाह पे लगी। साथियों में नामजदगी है गोगी भट्ट की, तो इसका मतलब है गोगी भट्ट अपने साथियों के साथ छुड़वाने के लिए वहां पे गया। पुलिस वालों ने कहा कि हमने रोशनी में देखा कि कुछ लोग जो फायरिंग कर रहे हैं, सामने आने पे उन्हें शनाख्त करेंगे। क्या सीसीडी ने वाकई तफ्तीश मांगी थी? सीसीडी को ये इख्तियारात हासिल हैं कि कहीं भी मुजरिम इश्तिहारी, हार्ड क्रिमिनल्स जो मखलूक खुदा के लिए अजाब है, उसको वो पकड़ सकते हैं। तीफी बट के बाद गोगी बट का मुस्तकबिल क्या होगा? तरह तरह की पेशगोइयां की जा रही हैं और तरह तरह के तज्जिए। आखिर क्या वजह है? क्या वाकई डील हो गई या सिर्फ एक खबर है? उसके बाद हम बात करेंगे कि लाहौर में गैंग वॉर का सिलसिला अब खत्म हो चुका या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस ऑफिसर जनाब अजीजुल्लाह खान साहब। अच्छा सर, गोगी बट पुलिस की तहवील में है या कहाँ पे है? छापे मारे जा रहे हैं। तीफी बट के हलाकत के बाद ये बात समझ ली जाए कि अब लाहौर से गैंग वॉर का खात्मा हो गया है। जब तीफी का इनकाउंटर होता है, गोगी बट उससे पहले स्क्रीन पे नहीं था मेरी इतला के मुताबिक। फिर अचानक हो गया उस दिन, ये रात को उसे मेरे ख्याल ये रवाना हुए हैं वहाँ से, मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 3:15 बजे दिन को कराची एयरपोर्ट से रिसीव किया गया तीफी बट को। ठीक है। और फिर ये आते हैं बाई रोड, और जब ये पंजाब में दाखिल होते हैं तो उस वक्त सुबह के 3-3:15 हो रहे होते हैं। जब ये कोट सब्जल के इलाके संजरपुर में आते हैं तो वहाँ फिर वो जो 2 गाड़ियाँ पीछे से आती हैं और वो लोग तीफी बट को छुड़वा लेते हैं। और उसके बाद अगला जो वक़ुआ होता है वो कुछ 4:15 बजे FIR के मुताबिक, कि जो जबरान एक सब इंस्पेक्टर है उसने दिया। पहली FIR हुई है हुसैन हैदर जो DSP हैं CCD, उनकी तरफ से। अब आगे वो कहता है जी मैं आ रहा था अपने मिशन से किसी से, तो सामने 2 गाड़ियां आई अचानक सुबह तेज़ रफ्तारी से, हमने रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और बाद में जो स्टोरी है सबको पता है कि वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी और ज़ख्मी था, साथ कलाशिन पड़ी हुई थी। तो पता चला जी ये तो ये तीफी है। संजरपुर का ये इलाका वो है जहाँ पे तीफी बट के साथ पुलिस मुकाबला हुआ या इसके साथियों के नहीं, साथ? संजरपुर से तो उसे छुड़ाया गया। ठीक है। ये संजरपुर अगर आप कोट सब्जल से आते हैं तो वहाँ से मेरे ख्याल 10 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है। यहाँ से छुड़ाया गया। फिर आगे इलाका अहमदपुर लम्हा थाना है, ठीक है। उसका मौजा एक बेग महर है। ठीक तो ये वहाँ ये वक़ुआ दिखाया गया है, वो भी मेन रोड पे ही है। वो थाना अहमदपुर लम्हा बनता है जी। यानी वहाँ पुलिस मुकाबला जो हुआ वो अहमदपुर लम्हा में हुआ, अहमदपुर जहाँ लम्हा पे के इलाके जिब्रान में CCD का जो सब इंस्पेक्टर जी है वो वहाँ आ रहा मौजूद था। और इसकी FIR जो हो रही है 25/25 ये दर्ज हो रही है थाना CCD रहीमयार खान। था। कुछ 6 बजे या 6:15 बजे FIR दर्ज हो रही है। तो इस तरह है जी। ठीक है। और बाकी आपने कहा कि जी गोगी उस दिन से नहीं नज़र आया जी। बल्कि जिस दिन इनकाउंटर होता है उससे पहले गोगी का पता नहीं। गोगी की लास्ट जो डेट थी उस पे उसे कल की डेट मिली थी जो अभी गुजरी है, 13 तारीख डेट थी। और 13 को फिर उसकी बेल जो है कैंसिल हो गई, इस वजह से कि गोगी अदालत में पेश नहीं हुआ। वो ऑन मेरिट नहीं कैंसिल हुई, वो इस वजह से कैंसिल हुई है जब आप बेल बिफोर कराते हैं, इंटरम बेल उसको कहते हैं, और आप उसने आपने कराई और आप अदालत में पेश नहीं होते। कुछ देर तो वो इंतज़ार में रखते हैं जज साहब के शायद आ जाए, वकील साहब उनके पेश होते हैं। अब वकील हुए नहीं हुए, मेरे ख्याल कोई नहीं गया। अगर वकील जाते और बताते कि उन्हें पुलिस उठा के ले गई है तो शायद ये बेल कैंसिल ना होती। लेकिन कल ये बेल कैंसिल हुई क्योंकि मेरे ख्याल में ना उनका वकील पेश हुआ ना गोगी भट्ट खुद पेश तो ये हुआ जी। साथियों में नामजदगी है गोगी भट्ट की, तो इसका मतलब है गोगी भट्ट अपने साथियों के साथ छुड़वाने के लिए वहां पे गया। अच्छा, अभी तक ये मेरी इतला के मुताबिक कंफर्म नहीं हुआ। ये आपकी इतला आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैंने आज भी एक सीनियर किसी से पूछने की कोशिश की थी कि क्या अगर गोगी का नामजद किया गया उसमें, लेकिन FIR में वो मौजूद है
आपने अगर गौर से पढ़ेंगे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा कि हमने रोशनी में देखा कि कुछ लोग जो फायरिंग कर रहे हैं सामने आने पे उन्हें शनाख्त करेंगे। अब जब सामने आने पे शनाख्त का मतलब है कि कोई बंदा जो वहाँ मौजूद था उसे पुलिस वालों के सामने लाया जाएगा तो वो शनाख्त हो जाएगा। तो शनाख्त हो जाएगा तो कोई भी हो सकता है अगर ईमानदारी से वो शनाख्त करेंगे तो। क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि गोगी भट्ट को जो है वो नामजद कर दिया गया, इसीलिए 12 को उसके घर छापा मारा गया, क्योंकि 13 तक तो जमानत थी। तो एक और पर्चे की नामजदगी जो है वो पहले पर्चे पे तो असरअंदाज नहीं होती, जाहिर है कि उस पे तो बेल पे चल रहे हैं, तो दूसरे पर्चे में नामजद करके छापा मारा जा सकता है। देखिए, नामजद एफआईआर में तो नहीं किया ना, या तो एफआईआर में नामजद करते कि जी गोगी वगैरह ने अपने नामालूम जो साथी हैं उसके साथ उसने आके छुड़वाया। अब गोगी को या तो वो नामजद उसमें कर देते, फिर सुबह आके उन्होंने रेड करना था। लेकिन अब ये रेड हुआ, इसका मतलब है शायद पुलिस ये दिखाना चाह रही है कि जी हम तो रेड कर रहे हैं, गोगी हमें नहीं मिल रहा। तो एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन अभी तक मेरी इतला के मुताबिक गोगी को नामजद नहीं किया गया। अगर नामजद किया जाना था तो फिर इसे कोर्ट में लाएंगे या फिर उसे कहीं लेके जाएंगे अगर कुछ करना है तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, अभी तक खामोशी है, दोनों तरफ से अमन है। अच्छा, बाज़ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद गोगी भट्ट जो है वो, पहले तो ये खबर आ रही थी कि गोगी भट्ट आज जिस तरह तीफी भट्ट का हुआ है गोगी भट्ट का भी होने वाला है। मतलब सोशल मीडिया पे तो तरह तरह की आप पढ़ते ही रहते हैं, तो इस तरह के मामला आ रहे थे। लेकिन अब आ रहे थे कि नहीं, अब मामला जो है वो काफ़ी ठंडे हो गए हैं। आपकी क्या खबरें हैं, क्या इत्तलात कोई ऐसी है सर? देखिए, मामलात ठंडे नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा ये था, इनकाउंटर था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी इस बात की। जब तीफी पकड़ा गया तो मुझे लगता था ये होना है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अचानक एक नई खबर शुरू हो गई कि जी वहाँ कोई पैसों का लेन देन है। अच्छा सर, ये क्या कानून है कि अगर इंटरपोल के ज़रिए भी आप किसी को लाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कोई दावेदार खड़ा हो जाता है ये मेरा मकरूज़ है, तो क्या ऐसा कानून है कि वहाँ से आप नहीं ला सकते जब तक कि वो रकम अदा ना कर दें? और क्या वो स्टेट रकम अदा करके ला सकती है? नहीं, स्टेट उसमें अदा भी कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि अदालत क्या कर रही है। वहाँ के जज हमारे जैसे तो नहीं है ना जी। वहाँ एक कानून है, रूल ऑफ लॉ है। लेकिन अगर आप उन्हें ये कन्विंस कर लें कि जी नहीं, ये बंदा जो इसने चेक दिए, ये लेन देन दिखाया गया, ये अभी बनाया गया है, 1-2 दिन में या 2-4 महीने का भी हो सकता है, तो उस पर वो गौर कर सकती है कि पीछे कोई लेन देन नहीं, अचानक उसे चेक दे दिए गए, तो ये चेक जो दिए ये लेन देन है, क्यों है? तो उस पे मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा उठाया गया कि जी कोर्ट में उनको कहा गया। एक खबर ये भी है, बता रहे हैं कि जी तीफ़ी ने कहा जी मुझे, मैं जाना चाह रहा हूँ। अगर तीफ़ी ने जाना था वापस तो फिर उसने चेक क्यों दिए? हाँ, ये तो या फिर उसे यकीन दहानी कराई गई कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर प्रॉपर तरीके से वहाँ लड़ाई होती कानूनी, तो अभी कुछ महीने लग सकते थे उसमें। मैं 7-8 महीने तो आराम से, मुझे पता है कि चेक के मुकदमात, क्योंकि मैं वहाँ के कानून को जानता हूँ, मेरे बेटे भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि चेक के मुकदमे में बेसिकली 2 किस्म के वहाँ चेक पे है। पहले बहुत ज़्यादा था कि हर बात पे चेक पे पर्चा हो रहा है, जैसे आपके होता है, लोग पकड़-पकड़ के हवालात में डाल रहे हैं। पैसों की रिकवरी नहीं होती थी। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने बड़े वहाँ इस टाइप के ब्लंडर्स किए हैं। लेकिन फिर 2020 में एक कानून आया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ 2022 में, कि चेक जो है अगर ये साबित हो जाता है कि ये नेक नीति से चेक दिया गया है, तो फिर उसे सिविल केस ट्रीट किया जाता है। और अगर ये पता हो कि बदनीति से चेक दिया जा रहा है, यानी उसका अकाउंट उसने चेक दिया, अकाउंट बंद करा दिया, या उसने साइन गलत कर दिए, तो फिर इसकी सज़ा क्रिमिनल है और 1 से 5 साल तक इसकी सज़ा है। और अगर इसको ये लंबा करना चाहते तो ये हो सकती थी जंग। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम फिर उस सारी स्टोरी का ड्रॉप सीन हो गया कि जी वो उसे लेके आपके भी गए, और वहाँ एक तस्वीर एक 10 तारीख को लगी हुई थी, रात को ही, बल्कि सुबह सुबह के जी वो बैठा हुआ है एक जगह पे। कुछ हमारे सहाफ़ी भाई तो उसे थाना चौंक करार दे रहे हैं, कुछ सहाफ़ी यूट्यूबर ये भी कह रहे थे कि जी उसे बाई एयर लाहौर पहुँचा दिया गया। ये सारी खबरें गलत थी। वो कराची लाया गया, वहाँ से हैंडओवर हुआ और रास्ते में उसका हैंडओवर सीसीडी को हुआ, हसनैन हैदर साहब ने सीसीडी को हुआ। अब इसमें बड़ी, आप ये भी बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इसकी तफ्तीश JIT के पास वो कर रही थी और ये तफ्तीश ज़िला पुलिस के पास है, इसलिए वही तफ्तीश करेंगे। लेकिन इसमें एक जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, वो बड़े मुतहरिक थे
सीसीडी के हैं, बड़े काबिल हैं, और अब तक वो 82 क्रिमिनल्स को इसी तरह बैरून मुल्क से वो वरिया साहब, अगर आप नाम ले देते हैं, मैं नहीं लेना चाह रहा था, तो वो जो हैं वो कर रहे हैं। उनको शाबाश भी दी वो आईजी ने बुला के। अब भी वो पुराने किसी केस में है। अच्छा, वो उनकी पुरानी शाबाश की वजह से नहीं उनको नो। अच्छा, ये भी जो पुरानी वीडियोस होते हैं उठा के रख देते हैं। वो एक पुरानी वीडियो है जिसमें जो आईजी साहब हैं उन्होंने अपने हीरोज के नाम से वो शुरू की थी कि वो बुला के हर डिस्ट्रिक्ट से जो अच्छे अफसरान हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको वो शाबाश दिया करते थे। ये पुरानी वीडियो है, जैसे वो QPM का जिक्र कर रहे हैं कि ये क्या है, ये फलां है, कैसे मिला आपको, तो वो गलत है जी। ठीक है। अच्छा, वरिया साहब की बड़ी कामयाबी है, CCD की बड़ी कामयाबी है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप कानून को जानते हैं, आपने सर्व भी किया डिपार्टमेंट में, कि क्या CCD ने वाकई तफ्तीश मांगी थी, या ये सिर्फ खबर थी कि CCD तफ्तीश मांग रही है कि जी हमें तफ्तीश दे देती फी भट्ट की? देखें, इसमें कानून ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल से लेके आईजी तक वो किसी वक्त कहीं भी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी हो रहा है, उस पर वो मुदाखलत कर सकता है। ठीक है, कहीं भी है, वो कांस्टेबल जा रहा है, सब इंस्पेक्टर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, मर्डर हो रहा है या चोरी डकैती हो रही है, वो उसमें मुदाखलत कर सकता है। इसी तरह जो मुजरिम इश्तिहारी है, जिसे PO कहते हैं, प्रोक्लेम डिफेंडर कहते हैं, उसको एनी पुलिस ऑफिसर कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे नाकों पे अक्सर PO चेकिंग करते हैं। PO चेकिंग है, आपने गिरफ्तार कर लिया, आप मुतलका भिजवा देंगे। तो ये भी है कि CCD को ये इख्तियारात हासिल हैं कि कहीं भी मुजरिम इश्तिहारी कोई ऐसे मुकदमात जहां शूटर यूज हुए हों, 780 के मुकदमात हैं, या ऐसा क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल्स जो मखलूक खुदा के लिए अजाब है, उसको वो पकड़ सकते हैं। ये उनकी उसमें शामिल है। तो अगर वो इश्तिहारी जितने भी बाहर हैं, पुलिस के पास, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इनके पास टाइम है, मखसूस लोग हैं जो इसी पे काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो वो उनको वापस लेके आए हैं। तो इसलिए CCD का केस था। अगर CCD ने पकड़ा तो CCD उसे लाएगी और यहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले करेगी। ये जो बात है कि जी तफ्तीश क्या उनके हवाले हुई या ना नहीं हुई, तो ये तो बड़ा इजी है। कानून मौजूद है कि अगर जो CCD के इंचार्ज हैं, एडिशनल IG, RO जो रेंज ऑफिसर है उनका, वो जो डिवीजन में होता है, उसकी रिकमेंडेशन अगर है तो वो लिख सकता है और IG साहब उसको भेज देते हैं केस। कोई इतना लंबा तो नहीं है काम, ये तो आधे घंटे का काम भी नहीं है जी। तो सर, गोगी भट्ट का फ्यूचर क्या होगा और गैंग वॉर्स का फ्यूचर क्या होगा लाहौर में इसके बाद? देखें, गोगी भट्ट का अभी कुछ बताना कबल अज़ वक्त है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये गोगी ने कराया जी रेड, गोगी ने पकड़वाया। कल एक रूमर ये भी थी कहीं जी, आपने शायद सुनी हो। मैं उस पर बड़ा नहीं करता कि जी गोगी क्यों पकड़वाएगा, और क्या गोगी इस तरह गद्दार बनेगा अपने कज़न का एक ऐसा काम करके जिसमें सारी ज़िंदगी उस पर तोहमत लगे जैसे हसन शाह पे लगी। तो मैं उससे डिनाई करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है कि गोगी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। 1% अगर उसमें चांस है कि जी उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो उसकी जान कहाँ बचनी थी। इसके बाद गोगी पाकिस्तान में तो नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता वो, ना वो अपने रिलेटिव्स के सामने रह सकता है, ना लोगों का वो फेस कर सकता है। क्योंकि ये जितने भी इस टाइप के लोग हैं, बदमाश हैं, डॉन्स हैं, ये अपनी वो बड़ा देखते हैं उसको कि जी किसी ने क्या बात कर दी, किसी ने नहीं की, और इसी में आके ये मर्डर कर रहे होते हैं। अब भलाज की मैं अक्सर बात करता हूँ, भलाज तो नहीं दुश्मनी में पड़ना चाहता था, नहीं चाहता था वो, 14 साल बाद लेकिन उसे यार उसके जो दोस्त सारा दिन उसे सिखाते थे कि तू बदला नहीं लेना। फिर कभी भी मूड में बैठे तो उन्होंने कहा जी तुमने ये नहीं करना। तो ये सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये सारा कराते हैं। इस वक्त तक दोनों साइड पे खामोशी है। ये बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकता है। जो तीफी बट के वर्सा हैं खामोश हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो उसकी लाश है वो नहीं उसे दी जा रही थी। एक खबर ये भी थी, फिर इस शर्त पे दी गई कि आप लोग कुछ ऐसा नहीं करोगे। जब उन्होंने लिख के नहीं दिया, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर उसका ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आप कुछ दिन खामोश रहोगे। और यही बताया है कि जो अजहर गुलशन उनके जो भाई हैं, जो वो विक्ट्री का निशान बना रहे थे, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई प्रेस टॉक नहीं की। उन्होंने एक किया कि मुझे मरियम नवाज ने, मुझे नहीं, वो बिफोर अच्छा बिफोर, वो जिस दिन वो डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई थी,
वो उस रात जब इतला थी कि जी वो मारा गया है, उस दिन की बात है। डेड बॉडी तो अगले दिन आई ना, डेड बॉडी तो 12 को आई। रात को 1:30 बजे रवाना हुई, मुझे उस दिन इतला मिल गई कि डेड बॉडी रवाना हुई, क्योंकि यहाँ से कोई लेने गया ही नहीं। बल्कि इस पे मैंने विलाग भी किया था कि जी कि ये हाल है कि वुरसा उस शख्स को जो खुद को लाहौर का बादशाह समझता था, उसको लेने कोई नहीं गया। अच्छा, कोई नहीं गया जी, इसमें ये कंफर्म है जी। फिर जब नहीं तो ये वुरसा लेने जाते हैं बॉडी, हमेशा जाहिर है, वुरसा लेते हैं, हमेशा मतलब यही जब होता है। कहीं पुलिस मुकाबला हो जाता है किसी जगह पे, तो फिर वुरसा तो ज्यादा डरते हैं कि वहां पे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या हमेशा ये एसओपी है कि वुरसा आते हैं तो फिर डेड बॉडी उन्हें वहीं पे दी जाती नहीं है? देखें, एसओपी तो यही है ना कि वारिस ही उसे वसूल करेगा। कोई वहां से अब मुतलका भी हॉस्पिटल से? मुतलका हॉस्पिटल से ठीक है। तीफी भट्ट के बेटे ताजीम भट्ट ने डेड बॉडी वसूल की है, रहीम यार लाहौर खान में से? की है, अच्छा, नॉट रहीम लाहौर यार में। खान, लाहौर में की है। अगले दिन सुबह 12 तारीख को तकरीबन 10:30 बजे ये बॉडी वसूल हुई है जी। और ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इस टाइप की कुछ होती है तो वारिस को जाना पड़ता है। अब क्योंकि ये कर दिया गया है कि जी साथियों की फायरिंग में, अब साथियों की फायरिंग में वारिस भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, पुलिस के पास अख्तियारात हैं, रोशनी में उन्होंने शनाख्त कर लिया। कि तो अगर वो फिर उसको जाएंगे, पकड़ लेंगे। अगर वो कोई दरख्वास्त देंगे या पुलिस के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, तो फिर उसी उन्हीं को पकड़ के वो साथियों को शनाख्त कर लेंगे। तो इसलिए नहीं होता। लेकिन अगर जो खामोशी से गया है, बॉडी ले आया, उन्हें मिल जाती है। लेकिन इससे एक और बड़ी अलमनाक चीज़ हो जाती है कि उसे लावारिस करके दफना दिया जाता है। अगर तीफी भट्ट की बॉडी ना ली जाती तो वहाँ वुरसा की दफना तरफ देते हैं से, इन्होंने। तो पुलिस को इख्तियार है वो लावारिस यस, करके दफना देती। उधर ही दफना देनी थी उन्होंने। और फिर उसका तरीकाकार है कि वारिस जाएं, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें, हाँ, कब्र कुशाई कब्र करें। कुशाई हो। और अगर कब्र कुशाई को देर हो जाए तो फिर लाश तो वहाँ नहीं मिलती। आपको पता है ना कि बॉडी के साथ क्या होता है। ये तो कुदरती अमल है कि कुछ अरसे के बाद वो पूरा एक केमियाई अमल शुरू हो जाता है और वो फिर आपको वहाँ से बुरी हालत में मिलती है। तो उससे बेहतर है कि ये इनको दे दी गई। अगर ना करते तो ये खतरा भी था ना कि वहीं दफन कर देते रहीम यार खां में। रहीम यार खां कब्रिस्तान में दफन हो जाता है, अमानतन उसे दफन कर देते हैं। फिर जब भी वारिस आए, बड़े वारिस आते हैं काफ़ी, 3-3 4-4 महीने बाद, साल बाद भी आते हैं, बॉडीज़ ले जाते हैं लोग इस तरह। लेकिन उसका एक पूरा कानूनी तरीका है कि जी कानूनी तरीके से आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे, फिर वो रिपोर्ट मांगेगा मजिस्ट्रेट, फिर सारा कुछ सामने आएगा, फिर वो डिसीजन यानी ये बड़ी करेगा। नई बात है कि डेड बॉडी वुरसा के हवाले की गई कि आप खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, जी जी, मतलब कोई मुबैना इश्तिहाल तौर नहीं पर। दिलवाएंगे मुबैना तौर पे। जी तो इसलिए और देखा गया उसके बाद मीडिया टॉक जो है वो जी, नहीं नहीं की हुई गई, जी, बिल्कुल नहीं सही हुई है। जी। अच्छा सर, सीसीडी का ग्राफ कहाँ पे है? अमूमन ये तासुर जा रहा था कि सिर्फ सीसीडी उनको हाथ डाल रही है जो कमजोर है, और जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद थी कि तीफी भट्ट के साथ ये होने वाला है और होगा, और बहुत से लोग कहते थे नहीं नहीं इनके साथ नहीं हो सकती, इनके दस्ते शफकत है कई लोगों की। देखिए, मैं इस वक्त के जो सीसीडी के अफसरान हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं आप कोर्ट सब्जल जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे तो वहाँ अपनी भी ड्यूटी नहीं, की है। कोर्ट सब्जल होना एक अलहदा बात है, वो तो खैर क्रिमिनल एरिया ही क्रिमिनल है। हाँ, अब वो कच्चे का एरिया शुमार होना हाँ शुरू हो जी। गया ना। लेकिन जो हेडेड बाय, जो हेड कर रहे हैं इस वक्त, और जो इस वक्त हुकूमत है जिस तरह की है, पंजाब हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा हर वक्त उनकी तारीफ करती हैं, नो डाउट क्राइम नीचे गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आम लोग कन टुट्टे जो पिस्टल लेके बाहर फिर रहे होते थे, डाला कल्चर है, फलां है। अब मरीम नवाज साहबा से किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है वो तो हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये आर्जी है। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये आर्जी क्यों है। बट इस वक्त ये जो हैं जो हेड कर रहे हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह आपके जानता हूँ। डीपीओ भी रहे गालिबन? नहीं, मेरे डीपीओ नहीं रहे, बट मैं ये रहीम यार खां में थे, मैं भावलपुर में था, ओके। तो पता तो आपको पता चलता है ना। और यहाँ जैसे मैं कहता हूँ कि एसएचओज बाई बर्थ होते हैं, तो इस टाइप के जो अफसरान होते हैं ये भी बाई बर्थ होते हैं। और ये जो चट्टा साहब हैं उनमें से एक हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। ये क्रिमिनल्स के मामले में तो कम से कम इनकी जो अप्रोच है यही है कि अगर इनकी बात समझ में आ गई कि ये बंदा गलत है, और वो बंदा नहीं बचेगा। इसी तरह जुल्फ़कार चीमा, मैं जुल्फ़कार चीमा साहब का भी इसी तरह बात करता हूँ कि वो उन्हें भी भी बड़े समझ मशहूर आ हैं। गई, उन्हें भी समझ आ गई। फिर वो ये नहीं देखते थे, प्रेशर नहीं लेते नो फिर। नो नो, कोई सियासी प्रेशर नहीं, कोई सीनियर्स का प्रेशर नहीं है। और इसी तरह के, क्योंकि इनका स्कूल ऑफ थाट एक है, जुल्फ़कार चीमा साहब, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ये सारे समू साहब जो वहाँ लगे हुए हैं, डीपीओ हैं, तनवीर तुनियो हैं, और बहुत से अफसरान हैं जो
इनको फॉलो करते हैं, इनके साथ हैं, और ये सारे बस कोई चढ़ ना जाए इनके सामने। हाँ, क्रिमिनल है, कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐਵੇਂ किसी को तंग भी नहीं करते। बाकी ये सारी जो कहानियाँ जो शुरू हुई, डेफिनेटली अब शाह गैंग का इन्होंने ख़ात्मा किया सीसीडी ने। बहुत बड़ा गैंग था फैसलाबाद में। और आप देखें ना कि उनकी क्या, लोग कहते हैं जी ज़ाती दुश्मनियाँ थी, लेकिन ज़ाती दुश्मनी के साथ फिर आप टेरर बन जाते हैं, आप भत्ता वसूल करना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि तीफी भट्ट साहब जो हैं, इनके 30 साल पहले ये क्या थे? मैं लाहौरी तो नहीं हूँ, लेकिन लोग जो बताते हैं, इसी तरह गोगी भट्ट के बारे में कहा जाता है कि इनके वालिद साहब की दुकान थी वहाँ पंक्चर की या साइकिलों की, इनके भाई पंचर लगाया करते थे, ये भी गोगी लोग कह भट्ट रहे। के भाई जी, वालिद जी। और तीफी भट्ट साहब। उनके भी को कहते हैं कि खोखा वोखा था या पता नहीं क्या था जी इनका। तो ये फिर इनकी दुश्मनी हुई और उसके बाद फिर नहीं, ये दुश्मनी टेरर बन गए। दुश्मनी तो एक अलहदा चीज़ है ना, दुश्मनी तो वो पूरी स्टोरी है जो मैं हाँ सुन जी। रहा था कि जी क्यों हुई, कैसे हुई। दुश्मनी तो कहते हैं ना, हनीफा बाबा और ये इनके मुलाजिम थे टीपू ट्रका वाला के, उन्हें केस में जेल में भिजवा दिया गया, वहाँ 7 साल कैद हो गए। जब बाहर आए, अंदर उन्हें भड़काया जाता रहा। वो 2 भाई थे, एक ये कहते हैं कि जी कोई किसी के और लड़की के साथ ज्यादती हुई थी, उस केस में इन्वॉल्व थे ये जो ट्रका वाला के बेटे। फिर दूसरे ये कहते हैं नहीं कि मर्डर हो गया था, उसमें भिजवा दिया गया और पुलिस के ज़रिए इनको वो बचा लिया गया। तो डिफरेंट स्टोरीज हैं, पर आप ये देखें कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। हाँ। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है कि आप किसी से पूछ सकें कि आपके पास पैसे कहाँ से है? किसी को आप कहते हैं कि यार तू कुछ अरसे पहले साइकिल पे होता था, अब इतने पैसे तेरे पास कहाँ से है? आप उसे मनी ट्रेल ले ही नहीं सकते। बड़े बड़े लोग हैं, मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं, हम तो अभी उसी तरह घूम रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो यकीन जाने रहीम यार खां में, या जैसे एरिया मेरी पोस्टिंग रही है, जो साइकिलों पे होते थे, मोटरसाइकिलों पे थे, आज वो अरबपति हैं। कोई पूछ नहीं सकता उन्हें। हर स्टेज पे उनके पास जवाब है, और जवाब सियासत है। हर उस बंदे का ताल्लुक सियासी। मैं ये कहता हूं कि अगर सियासतदान और पुलिस ठीक हो जाए तो कोई बदमाश नहीं बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने तीफी के कुछ बयानात सुने, तीफी भट्ट के, वो कह रहे हैं जी हमें तो बदमाश बनाने वाली पुलिस है, हाँ। पुलिस के अपने मफादात। अच्छा, ये कच्चे के गैंग्स भी कहते हैं और ये भी यस, कहते हैं यस। पुलिस ही बदमाश बनाती है। अब देखे ना, वहां सिर्फ फर्क ये है कि कच्चे में बदमाश क्यों बनता है कि एक आदमी जो गुनाहगार नहीं है, हाँ, उसको पर्चे में डाल आपने दिया। उसको पर्चे में डाल दिया। हम्म। अब वो ना कहीं जा सकता है, ना भाग सकता है, वो इस एरिया से तो बाहर ही नहीं निकल सकता। उसने कहा अब नाम आ गया पर्चे में, चलो बन ही वो गया हूं तो बन आप, जाता हूं। मैं कहता हूँ 99% लोग इसी तरह कहते हैं। नो डाउट इनकी दुश्मनी है, नो डाउट ये मकार होंगे, नो डाउट ये गलत होंगे, पर यार वो जो लोग हैं उन्हें आप ही बना रहे हैं। आपने वेगवा बंदा उठा लिया जी, क्या है जी, आप सहूलतकार हैं। भाई सहूलतकार, एक फोन कॉल आ गई, अब सहूलतकार हो गए, उठा लो, या पैसे ले लो या मुकदमे में चलान कर दो। अब यही बात तो बहुत से, ये जो इंदड़ गैंग है उसका जो भाई मुनीर है अंदर, वो कहता है जी जिस वक्त कत्ल हुआ था वो शफकत एक कांस्टेबल का, उस वक्त हम लोग कराची थे, हमारा नाम भी लिख दिया, और आज वो 25 साल कैद हो गया। इसी वजह से वो चीखते हैं, वो कहते हैं मुनीर तो इस कत्ल में था ही नहीं, वो तो ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक थे हमारे। भाई जो लोग गुनाहगार हैं, आप वो लिखो ना। आपने 10 बेगुनाह लिख दिए, 125 बंदे में, अब वो 12 जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसमें 125 बंदों के खिलाफ मुकदमा है। कोई घर बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, सबके खिलाफ पर्चा दे दिया। अब उनको या पैसे लेके बेगुनाह करेंगे या पकड़ पकड़ के जेल भेजते उनके जाएंगे। पास पैसे नहीं होंगे तो जेल भेज जेल जाएंगे और जेल में उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, सजा हो जाएंगे ना। आपकी एविडेंस तो इस टाइप की है कि कांस्टेबल जाएगा बयान, उसने तो फिरना ही नहीं है, तफ्तीशी जाएगा, उसने फिरना ही नहीं है, प्राइवेट गवाह होते नहीं, अदालतें भी कहती हैं ठीक है सजा दें, अपना ग्राफ ऊपर करें। तो जब बेगुनाहों को आप सजा दे देंगे, बेगुनाहों को, तो वो बाहर आएगा तो वो डाकू ही है। बाहर नहीं भी आता, इश्तिहारी हो गया तो डाकू ही है। वो कच्चे के एरिया से निकल ही नहीं सकता। लेकिन जो पक्के के जो आपके ये गैंग्स हैं, ये तो पूरी हर जगह घूम सकते हैं, ये बाहर भी चले जाते हैं मुल्क से, ये सब कुछ करते हैं। तो इन पे भी पुलिस का हाथ होता है। इनमें तो जो स्टोरीज हैं यही है ना कि मैंने ये देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है गैंग्स के बारे में, जो लाहौर के गैंग्स हैं, ये कभी खुद नहीं करते। ये 109 की बनते हैं, जब बनते हैं मुल्क आप ये करवाते हैं, ये साजिश करते हैं। कच्चे का डाकू जो है वो खुद जाके लड़ेगा। हाँ,
और फर्क तो तीफी है ने ना हाथ जी, से बंदा नहीं मारा होगा, कभी नहीं मारा। ना गोगी ने मारा। तीफी ने क्या, वो तो हम तो जी बेगुनाह हैं। हाँ, अब 5 बंदे ईवान अदल के बाहर मर गए हैं, तो वो किसने मरवाया थी जी? अब 4 उसमें 4 लोगों की माँ थी, आबिद बाक्सर की, तीफी की, गोगी की, एक और शकील है या पता नहीं कौन है, इस टाइप का नाम है। अब 3 बेगुनाह हो गए। उस दिन मैं देख रहा था आबिद आबिद बाक्सर चीख रहा है कि जी देखें, जो 3 करवाने वाले थे या नहीं थे वो अलहदा बात है, वो बेगुनाह हो गए और मेरी तो दुश्मनी नहीं थी, मेरी क्या दुश्मनी है? वो एक उसका भी मैंने देखा था, क्लिप देखा था कहीं, आबिद बाक्सर बड़ा तगड़ा अफसर रहा है आबिद बाक्सर। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप पुलिस अफसरान इन बदमाशों से ताल्लुक़ रखेगा, उनके कहने पे इनकाउंटर्स करेगा, उनके कहने पे बंदूकों मारेगा, तो फिर उसके साथ भी वही होता है। और ये हम देख चुके हैं लाहौर में, नवीद को देख लें, नवीद सईद को हाँ, देख नवीद लें, सईद बड़ा नाम और था। आबिद बक्सर के साथ भागा रहा, जेल में रहा, ज़िंदगी उसने बचा ली अपनी। बट अब भी वो डरा हुआ है। अब भी उस पे कहीं न कहीं देखें, उसके वो अपने बच्चों के साथ निकल नहीं सकता कहीं। आबिद बॉक्सर की भी यही सूरत हाल है, वो भी नहीं निकल सकता। नहीं, इसके उसके घर पे बच्चे जो बाहर फायरिंग हैं। हुई थी, इसके हाँ। घर पे जो फायरिंग हुई थी, वो देखें, फिर अपने पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अच्छा, पुलिस वालों की जिंदगियां मुश्किल उनकी अपनी वजह से बनती हैं। यस, जब आप जब आप मिल के बैठ के खाते हैं तब, ये नहीं आप टक्कर लेंगे तो फिर नहीं बना नहीं होती। बनेगा। हाँ, आपने टक्कर ली है बहुत मैं सालों से। पूरी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई है टक्कर लेते, जब मैं किसी का साथी नहीं बना, हाँ। मैंने किसी के कहने पे एनकाउंटर नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे किसी को थप्पड़ नहीं मारा। जब मैं किसी के कहने पे कर रहा हूँगा ना, सियासतदान के कहने पे गलत करूँगा, अफ़सरान के कहने पे गलत करूँगा, अफ़सरान वाला फिर भी चलो ओवरलुक हो जाता है, लेकिन सियासतदान के कहने पे वो तो नहीं कभी होगा, हो ही नहीं वो सकता दुश्मनी जी। जाती बन वो तो जाती है ज़ाती ऐसे। दुश्मनी बना ली अब। अब ये हो गया ना, सबने ज़ाती दुश्मनियाँ बना ली। अब शाम को जा रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं, दावतें उड़ाई जा रही हैं, महफ़िलों में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ये सारा हो रहा है। और फिर वो कहते हैं आबिद बाक्सर साहब कि जी पहले मेरी दोस्ती टीपू से थी, फिर मैं चला गया उनके पास, तीफी वगैरह के पास, तो नाराज़ हो गए। फिर जब मर्डर होता है 5 लोगों का ईवान अदल में, टीपू ट्रक्का वाले पे हमला होता है, और उसमें फिर आबिद बाक्सर का नाम आ गया। हमें पुलिस वाले का नाम कोई नहीं देता हाँ, कोई नहीं देता। जब तक वो उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी, या पहले रही होगी या झुकाव या होगा, उसमें हाँ होगी या बिल्कुल सही। झुकाव होगा जी। अच्छा, आपने कहा कि ये जो क्राइम कंट्रोल है, ये आरजी है। सीसीडी बनने के बाद जाहिर है फिगर में वाज़ेह कमी आई है, क्राइम कम हुआ है। आरजी क्यों है? आप हिस्ट्री उठा लें पाकिस्तान की जी, आप कराची का देख लें, एमक्यूएम का देख लें कि एमक्यूएम में क्या हुआ था, किस तरह एमक्यूएम को ख़त्म किया गया, किस तरह पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए, ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हुई इसी तरह। जो गुनाहगार नहीं थे आपने उनको मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि अब भी तो यही है ना कि आप स्ट्रांग हैं, आपकी हुकूमत है, आप किए जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे। देखिए ना, आवाम कहाँ जाएगी पुलिस मुकाबले में? ये तीफी वाले कहाँ जाएंगे, मुझे बताएं जी। सबको पता है कैसे हुआ, सबको पता है ना। अब कोई कहना नहीं चाह रहा। नहीं चाह रहे। क्या उसके भाई ने कहा कि उसको पुलिस ने गलत मारा है? नहीं। किसी ने उसके बेटे ने कहा कि पुलिस ने गलत मारा है? कोई एक कमेंट दिखा दें, कहीं अखबार में दिखा दें। इतना बड़ा मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बात हो जाती है कि कहाँ कहीं आया कि क्यों मरा। सब ने वही प्रेस रिलीज पढ़ा, हाँ, उस पे यकीन किया। उसी पे यकीन किया। और यकीन नहीं करेंगे तो फिर उनका भी पता चल जाएगा। वो भी किसी यकीन मुकदमे में यकीन नामजद हो जाएंगे। कर रहे हैं ना, यकीन जी, यकीन कर रहे हैं। हाँ। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो उस बंदे का, मुझे लगा था कि जी शायद पूरा लाहौर बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, अकबरी मंडी, ग्वाल मंडी, वहाँ के ताजिर, अकबरी मंडी के बारे में कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे सारा कुछ मिलता है। तो वहाँ वो तो बंद नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई। उसके जनाजे में कितने लोग थे, लोग ये कह रहे थे पूरा लाहौर आ जाएगा, नहीं आया। कुछ मखसूस लोग थे। या मैं देख रहा था आज के डॉन्स की आमद हो रही है, कुछ खबर ये कि बहुत से डॉन्स आ रहे हैं। अब पता नहीं कौन से डांस थे वो जी। एक वो जैसे चलाते हैं यूट्यूबर्स हाँ। कि डांस इकट्ठे हो रहे हैं जी। तो ये सारा कुछ जो है ये बस इसी तरह चलता रहेगा। और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे जैसे हुकूमत चेंज हुई तो फिर इन लोगों के लिए प्रॉब्लम शुरू होंगी। फिर यही होगा कि बड़े बड़े लोग भाग जाएंगे, जो छोटे छोटे हैं वो फंस जाएंगे। हमारे जैसे, वो फंसे होंगे। और मैं आपको छोटा सा सुना दूं ना,
मॉडल टाउन वाला जो वकूआ हुआ था, हाँ, आपको याद होगा जी, ठीक है। उसमें कभी किसी ने आईजी को पकड़ा, किसी डीआईजी को पकड़ा गया, एसएसपी भाग गया है, जो उस वक्त एसपी थे आजकल वो आईजी लगे हुए हैं कहीं, ठीक है। बहुत से अभी भी चिल कर रहे हैं, 2-2 साल रहे बेचारे यार। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 1.5-2 साल जेल में रहे, पूछने भी कोई नहीं गया उन्हें। उन्होंने क्यों, क्या किया था? अफसरान के कहने पे किया था। हाँ, अफसरान के कहने पे। अफसरान की सिर्फ ये हुआ कि उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। जो पीएसपी थे वो जिला सूबा बदर हो गए, कोई कराची चला गया, वहाँ जाके उसकी पोस्टिंग हो गई, कोई खैबर पख्तूनख्वा चला गया, कोई बलूचिस्तान चला गया, ज़्यादातर सिंध गए थे। लेकिन जो प्रोविंस के थे वो बेचारे फंसे रहे, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। डीएसपीज, एसपीज या डीएसपीज थे मेरे ख्याल, बाकी जेल में रहे। तो इस तरह ये जब होगा आप देखेंगे, उसके बाद फिर ये सारे निकलेंगे, फिर मुकदमात भी दर्ज होंगे, क्योंकि एफआईआर आप कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। चाहे वो 10 साल पुराना वकूआ है, आपने कुछ नहीं किया, उसकी इंक्वायरी भी हो सकती है, एफआईआर भी दर्ज हो तो सकती है। यानी ये जितने वकूए हो रहे हैं इसकी इंक्वायरी आने वाले वक्त में ज़रूर होगी। ज़ाहिर है खामोशी तो नहीं बैठेंगे कोई लोग। लतीफ़ी वाली की बात कर लें। देखें, कानून तो ये था पहले कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो 2 चीज़ें मैं आज अपने सुनने वालों को बताऊं। एक तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में होता है, इसका बोर्ड बनता है। कभी सिंगल डॉक्टर नहीं पोस्टमार्टम करता जो इनकाउंटर में मारा जाए या पुलिस हिरासत में मारा जाए। अब पहले ये होता था, पुलिस इनकाउंटर किया, मुलजिम आज़ाद है, पुलिस की गोली से मर गया, हमने मुकदमा दर्ज किया 324 का, 353, 186, 148, 149। 324 ये है कि मुलजिम ने पुलिस को जान से मारने के लिए सीधी फायरिंग की। अब हिफाजत खुद अख्तियारी का जो हक है पुलिस वो यूज़ करती थी कि जी पुलिस ने जवाबी फायरिंग की हिफाजत खुद अख्तियारी में, और मुलजिम गोलियां चलती रहीं, जाके देखा तो एक बंदा मरा पड़ा था, वो फलां था। अब ऑन कर रहा है वो वाला पुलिस ऑफिसर कि मेरी फायरिंग से वो मरा, हाँ, ठीक है, पुलिस कस्टडी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पुलिस की फायरिंग से मारा, और पुलिस ने डिफेंस में मारा, उसकी फिर जुडिशियल इंक्वायरी होती थी। जुडिशियल इंक्वायरी में जज साहबान पहले मजिस्ट्रेट किया करते थे, फिर जज साहबान, जब ये 2002 का कानून आया तो जज साहबान के पास आ गई, जज मौके पे जाता था, जज एविडेंस रिकॉर्ड करता था, उसके बाद जज ये डिक्लेयर करता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता था, फायर एंगल देखता था कि करीब से फायर तो नहीं लगा, बर्निंग तो नहीं है, क्योंकि करीब से फायर लगेगा बर्निंग होगी। क्या पुलिस जो वकूआ बता रही है कि वहाँ से 50 गज के फासले पे फायरिंग हो रही है, वहाँ से गोली लगी? अब पुलिस वाले ने दिखाया कि जी 50 गज से हमारी फायरिंग हो रही थी, और पता चले जी बर्निंग आ रही है बॉडी पे या कपड़े जले हुए हैं, तो इसका मतलब ऊपर रख के फायर मारा गया है। तो इस तरह कई लोगों के खिलाफ मुकदमात भी हुए हैं, जुडिशियल इंक्वायरीज उनके खिलाफ भी होती हैं। वो ये बड़ा खतरनाक था। अब इन्होंने क्या उसका सोचा कि जी उनको साथियों की फायरिंग से मरा दें। अब होता ये है कि वो साथियों की फायरिंग से मरता है और 302 का मुकदमा दर्ज होता है। जो पुलिस एनकाउंटर है उसमें 302 नहीं लगता, हाँ, ठीक है। उसमें 324 लगेगा कि उसने पुलिस पे फायरिंग आधा की। कत्ल था उसका। अब ये 324 भी लगाते हैं कि उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, और साथ में 302 लगाते हैं उस साथियों पे जो छुड़ाने आए, जिनकी फायरिंग से वो बंदा जिनकी फायरिंग से बंदा मरा। वही बंदे पुलिस पे भी फायरिंग कर रहे हैं और वही बंदे अपने बंदे को भी मार गए। तो साथियों की फिर लोकेशन भी तो वहाँ की डालनी पड़ती है। वो क्या करते हैं फिर अगर इंक्वायरी होती है तो? देखिए, अब सारी बातें ना पूछे जाएं, आप लोकेशन तो फिर बनाते होंगे, लोकेशन कोई जैसा आज पुराने दौर में तो लोकेशंस नहीं होती थी ना। अब मोबाइल फ़ोन है तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से कोई मोबाइल फ़ोन वहाँ रख के लोकेशन तो बनाई जा यानी सकती है। वहाँ पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी है, लोकेशन बन जाती है। उन साथियों का मोबाइल फ़ोन हो तो फिर सोने पे सुहागा है ना जी। फिर तो वो बंदा पक्का है। एतमाद लोग तो करते हैं, अदालत करे ना करे इसमें एतमाद, लोग तो एतमाद करते हैं कि जी उसकी लोकेशन भी थी, या मिसल का पेट भरने के लिए, फाइल का पेट भरने के लिए कि जी ये जनाब सीडीआर्स भी हैं, बवक्त वकू जब ये छुड़ाने आए उनकी लोकेशन भी उधर ही है, ये उधर ही थे, क्योंकि इनका मोबाइल फ़ोन जो इनके नाम है, सिम इनके नाम है, वो वहाँ मौजूद है। पेट तो तो ये एविडेंस अदालत में काफ़ी होता है।
नहीं, अदालत इसको नहीं मानती। अदालत इसमें बड़ी रूलिंग्स हैं मेरे ख्याल में कि कहा गया है कि इसको आप नहीं माने दें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो कोई भी लेके जा सकता है, जैसे मैं पहले कहा। लेकिन अदालत में चालान भेजने के लिए तो काफ़ी है हाँ, ना। पेट भरने के लिए पेट चाहिए। भरने के लिए तो आपने मिसल का पेट ही भरना है। हाँ। अगर प्रॉपर प्रूव होगा तो बंदे सज़ा होंगे, अगर पेट भर के भेजेंगे तो बेगुनाह हो जाएँगे। तो फिर जज भी छोड़ देते हैं ना ऐसे मुलज़मान को। उन्हें भी पता है कि जी जो साथी छुड़ाने आए, उनकी फायरिंग से फिर सिर्फ बाकी तो कोई नहीं मरा। जो जेन्युइन हाँ। मुकाबले हैं उसमें देखें ना उसका क्या नतीजा नहीं, होता अभी है। और कहते जो 2 ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले। हाँ, वो बाजू में वो मैं देख रहा था तस्वीर, डीपीओ साहब गए हुए हैं उनकी आदत के लिए। बच्चे जो हैं वो कांस्टेबल्स हैं। एक की दाएँ मेरे ख़्याल यहाँ कलाई पे लगा है, दूसरे की बाईं कलाई पे लगा है। 2 फायर लगे हैं। हुँ। अच्छा तो सर, आम आदमी अगर रोड पे ट्रैवल कर रहा है और डाकू आ जाते हैं डकैती की वारदात करने के लिए, तो उसके पास पिस्टल भी है, तो हिफाज़त खुद इख्तियारी कब वो इस्तेमाल कर सकता है और उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है और पुलिस या अदालत इसको मानती है? देखिए, हिफ़ाज़त खुदअख्तारी जो है ना, उसमें बड़ा क्लियर है कि जब तक आपको जान का खौफ़ है, हुँ, डकैती जान का खौफ़ नहीं है। हुँ, यानी एक बंदा डकैती कर रहा है, आपको जान से धमकी दे रहा है, आपको मार तो नहीं रहा। हुँ। वो उस वक़्त है कि जब वो आप पे पिस्टल तान ले। ठीक है। तानने के बाद वो आप पे आपको लगता है कि अब इसने मुझे मार देना है। हुँ, और जो ही वो एक पोर्शन है, जब आपको लगे कि ये हिफ़ाज़त खुदअख्तियारी ख़त्म हो गई, तो फिर आप नहीं मार सकते। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ समझाने के लिए कि आपकी लड़ाई हो रही है, खंजर दोनों बंदों के हाथ में खंजर है। हुँ, अब आपके पास है, आपकी जेब में, वो आपको मारने आया और आपको खंजर उसने मारने की कोशिश की। आप उस वक़्त उसको, आपके पास पिस्टल है, उसके पास खंजर है, आप उसको फ़ायर मार सकते हैं। ओके, ठीक है। यानी उसके हाथ में खंजर है, आपके हाथ में पिस्टल है, आपने पिस्टल छुपाया हुआ है या आपके पास है। वो आया, उसने खंजर मारना है आपको, बिल्कुल ऊपर आ गया, आपको मार देगा वो। हुँ, आपने पिस्टल निकाला, मार दिया, हिफ़ाज़त खुद अख्तियारी है। लेकिन जब वो भाग के जा रहा है, हुँ। वो भाग गया, आपको नहीं लगा, वो भाग के जा रहा है, पीछे से आप नहीं मार सकते। हाँ, अगर आपकी पीछे से हिफ़ाज़त खुद अख्तियारी ख़त्म हो जाती है। ओके। वो उस वक़्त तक होती है जब आपको जान का खतरा है, जो हमने पढ़ा है। हुँ, अब इसमें तो वही है ना कि जब आपको जान का खतरा है, आप कर सकते हैं, फायर मार सकते हैं। जान का खतरा खत्म होता है तो फिर तो आप नहीं मार सकते। इसमें ये बड़ा बारीक सा फासला है, जिसको अदालत, कानून जिसको हमें बताता है और अदालत तस्लीम करती है जिसको। अच्छा सर, नाके जो लगे होते हैं, अमूमन एसओएस कॉल भी होती है, एक तो उसके बारे में बताएँ। दूसरा, नाके की एसओपी क्या है कि कौन-कौन वहाँ पे मौजूद हो? बाज़ औक़ात देखा है कि सिर्फ़ कांस्टेबल खड़े हैं, बाज़ औक़ात ये देखा है कि अभी तो डॉल्फ़िन वाले भी रोक लेते हैं, किसी भी जगह मोबाइल चेक कर रहे हैं, किसी भी जगह पे खड़े होके चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, नाका 2 किस्म के नाके होते हैं। एक मंज़ूर-शुदा नाके होते हैं जो हमेशा लगाए जाते हैं। एंट्रेंस पे जो सारे एंट्रेंस पे है, एग्ज़िट पे है, या आपके मख़सूस ऐसी जगह हैं जहाँ वारदात होती है, वहाँ हम लगाते थे नाकाबंदी कि आपने भेज दिया, 1 सब इंस्पेक्टर भेज दिया, 4 मुलाज़िम भेज दिए। हुँ, अब कानून तो ये कहता है कि वहाँ सब इंस्पेक्टर का होना लाज़मी है। ठीक है। कानून के मुताबिक कानून के हर मुताबिक नाके पे हर नाके पे सब सब इंस्पेक्टर होना इंस्पेक्टर का लाज़मी है। होना लाज़मी है, और वहाँ लेडी पुलिस का भी होना लाज़मी है। अच्छा, लेडी नहीं, पुलिस अगर भी। खातून को आप रोकते हैं चेकिंग के लिए, तो आप हाँ, उसकी बॉडी सर्च तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे? फिर आप वायलेट करेंगे ना उसको। तो ऐसा नाका तो पूरे लाहौर में नहीं है जहाँ पे लेडी पुलिस भी हो? तो वो तो फिर जब पुलिस स्टेट होगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा। बात ये है कि कितना हम फ़ॉलो करते हैं, ये तो फिर जो बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। लेडी पुलिस मौजूद है तो होना चाहिए, उन्हें मौजूद होना चाहिए, नाके पे बिठाएँ उनको। हुँ, अब वो दफ़ातर में उन्होंने लगाया हुआ है, इधर-उधर वो खातून घूम घूम रही हैं, लेडीज़ पुलिस तो बहुत है। तो साथ में एक लेडी कांस्टेबल बहुत ज़रूरी है, हुँ, अगर प्रॉपर नाका है। फिर कुछ सरप्राइज़ नाके होते हैं। सरप्राइज़ नाके होते हैं कि आज उन्होंने फलाँ जगह पे लगा दिया, हुँ, कल उन्होंने फलाँ जगह पे लगा दिया। हुँ, कोई एरियाज़ जो है एसएचओ ये देखता है उस लेवल पे, या फिर डीपीओ देखता है, कोई डीपीओज़ की तरफ से नाकाबंदी आती है। हुँ, कुछ चीज़ चोरी हो गई है वो नाकाबंदी है, या डेली की जो नाकाबंदी है वो अलहदा होती है। कि सरप्राइज़ नाकाबंदी भी होती है कि हमने आज कल वहाँ लगाया था, किसी एक पॉइंट का समझ लें जी, आज हमने चौबरजी लगाया, हुँ। कल हमने कहीं और लगा दिया, परसों हमने कहीं और ये लगा दिया। सरप्राइज़ नाका ये होता सरप्राइज़ है। नाका एसआई का होता है, होना इसमें भी लाज़मी है। लाज़मी है। बट क्योंकि नफ़री की कमी है, हुँ,
इसलिए वो फिर वही लेते हैं जी, एक कांस्टेबल भी पुलिस ऑफिसर है, हर पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल से लेके कोई भी शख्स है वो पुलिस ऑफिसर है, आईजी तक। तो कहते हैं ठीक है, उसके पास अख्तियारात तो हैं ना, कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जिस पे मसलन नशात मिल गई, कुछ और मिल गया, तो ज़ाहिर है वो कार्रवाई कर सकता है, अपने सीनियर को भेजेगा। ये और बात है कि वो तहरीर नहीं बना सकता कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो कुछ और नहीं कर सकता, वो अपने जो सीनियर है उसको इतला देगा, वो वहाँ के कार्रवाई करेंगे। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जी पैडिंग ही है सारी। आप पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जितनी भी आप एफआईआर्स उठा लें, सबकी कहानी एक होगी। वो शापर भी नीले रंग का चेंज वो नीले रंग का शापर। और मैं उस दिन यार हैरान हुआ, एक मैं आपको सुनाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार के जो हैं जी सदर, उनकी कहीं इस्लामाबाद में कोई पीटीआई के लोगों से कोई झगड़ा होता है। ठीक है। ठीक है। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक कर रहे हैं, वो मैंने कहीं क्लिप निकाल के रखा हुआ, चले मैं आपके प्रोग्राम में बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी फलां साहब ने, पंचोता या पंजोता साहब ने डब में अपने पिस्टल लगाया हुआ था। मुझे बताएं, पंचोता साहब जो हैं वकील, उन्होंने कोई धोती पहनी हुई थी? और डब तो धोती की होती है यार, कोई डब धोती की होती है या पतलून की डब होती है? एक सदर बार कह रहा है कि जी उसने अपनी डब में पिस्टल लगाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे लगाने को हम ये डब नहीं, डब जो है वो तो धोती की डब होती है, जिनसे धोती वो बांधी जाती है। ये मतलब वो जो रोल होता है, रोल करके उसे जब आप दूसरी साइड में करते हैं, वो डब होती है। और यही बात है ना कि जी मन एएसआई, अब मन एएसआई जो है वो हमेशा जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में, पुलिस में, मेरा तो अब नहीं रहा, सबका, कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल तक ये माताताने अदना होते हैं। माताताने अदना। ठीक है। और एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक होते हैं माताताने आला। और फिर अगर जियोज होते हैं, वो गस्टेड अफसरान है, जिनको नूरी भी कहा जाता है। जिनको नूरी नहीं, उनमें जियोज, गस्टेड अफसर तो डीएसपी भी होता है, लेकिन नूरी जो है वो एएसपी जो डायरेक्ट आते हैं वो नूरी होते हैं। ये खाकी होते हैं, जो पीएसपी हैं वो नूरी हैं। ये खाकी हैं। कांस्टेबल से के हेड कांस्टेबल तक नारी होते हैं। फिर एएसआई से लेके डीएसपी, और उन्हीं में जो बेचारा सफ़ेद बालों के साथ एसपी होता है, वो फिर खाकी होते हैं। अच्छा, ये भी तो बताया ना कि ये अभी एसएचओ शहीद हुए हैं, ये अभी एक मजहबी जुनूनी लोग निकले हुए थे उसमें। क्या जो एसएचओ है या ये नारी मखलूक है या कांस्टेबल है, उनके साथ जो कुछ होता है, तो उसके बाद पुलिस मुकदमे में उनको सजा क्यों नहीं दिलवा सकती, हालांकि अपने पेटी भाई के मुकदमे में? उसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, मैं इंटरेस्ट नहीं रहता जी। सबसे बड़ी बात ये है कि सराइकी में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कहा जाता है कि जित्था बल्ले भा सड़े हो जा। उसका अगर आप उर्दू में तर्जमा कर लें तो यही है कि जहाँ आग जलेगी वहीं उसकी हीट आएगी ना। जिसका करीबी जितना रिश्तेदार होगा उसे दुख होगा। अब उस जो शहीद हुए हैं हमारे इंस्पेक्टर, बड़ा खूबसूरत जवान है, अभी उसकी प्रमोशन हुई। मैं देख रहा था उसकी बच्ची एक साथ खड़ी हुई है, बेटी उसकी खड़ी हुई है। उसकी कौन एविडेंस देने जाएगा? आप वो पढ़ लें, एफआईआर पढ़ लें, तो मेरे ख्याल पूरी ताजीरात पाकिस्तान उसमें लिखा हुआ है। 20, 25, 30 दफात तो हैं ना जी उसमें। कौन वकील करेगा? कौन जाएगा? सरकारी वकील होगा। सरकारी वकील को क्या इंटरेस्ट है? अब वो अगर कर भी लें तो वो किन के खिलाफ मुकदमा है? क्या उनको सजा दिलवा पाएंगे जी? इतने बड़े मॉब में, 2000 के मॉब में, क्या आप बता सकते हैं कि किसने उसको फायर मारा? वो मैं तो इनके बारे में कहता हूँ ना, वो जो तारीक राहों में मारे गए, ये वो लोग हैं। आप उठा लें 2014 से पैट के जो जलसे हैं और इसी तरह पीटीआई के धरने, कितने लोग उसमें शहीद हुए पुलिस वालों के, कितने जवान मरे उन पैट वालों के। हम तो उन्हें भी शहीद कहते हैं। और एक मैं बड़ा अच्छा एंकर है उनका, मैं देख रहा था कि जी जाते हुए हम भी नारा मार के जाते हैं, वो भी नारा मारते हैं। हम भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके जा रहे होते थे, वो भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके आ रहे हैं। तो कौन शहीद है, कौन नहीं? चलें, नुकसान तो मुल्क है ना जी। गाड़ियां जल गई सब, अब क्या सजा हो पाएंगे? कभी भी नहीं। जो मुकदमा 2014 हुए थे उसमें कौन सजा हुआ है? जो बेचारे पुलिस वालों, तो उन्होंने समझ लिया कि जी ये जो हुआ बस
सब्र कर लिया, इसकी फैमिली भी सब्र कर लेगी, क्योंकि इसे ये तो नहीं पता कि किसने मारा है। अब जाके जो उनके लीडर हैं, उनके जो हैं अभी जमात के, उनको सजा दिलवा पाएगा या उनका गिरबान पकड़ेगा वो जाके, उसका अच्छा, बेटा या उसकी बेटी। आम हालात में भी पुलिस वालों को इंसाफ नहीं मिलता अगर जो शहीद हो जाता है, जिनको मार दिया जाता है? मेरे ख्याल में नहीं होता जी। मेरे मेरे सामने ऐसे वाकयात हैं मेरी ज़िंदगी में। हमारे एक इंस्पेक्टर होते थे चौधरी सादिक शहीद, वो शहीद हुए और उस पे फिर प्रमोशंस हुई, मेरी उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई। हमारे एक कोलीग थे मियां इरफान उल्ला, वो डीएसपी थे, वो इंस्पेक्टर थे, वो डीएसपी हो गए। मैं सब इंस्पेक्टर था, मैं इंस्पेक्टर हो गया। एक गौरी साहब थे हमारे डीएसपी, वो एसपी हो गए। राना रियाज थे सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर हो गए। काफ़ी लोग प्रमोट हुए उसमें, हमें प्रमोशंस मिली बाद में जो ख़त्म हो गई। उनके जो हमने लोग पकड़े थे वो उस मुकदमे में सजा नहीं हुए चौधरी सादिक वाले में। चौधरी सादिक को चौधरी जिन्होंने सादिक शहीद किया, जो जिसके नाम पे ये जो अभी कोट सब्जल चेक पोस्ट है, इसका नाम होता था चेक पोस्ट कोट सब्जल। बेसिकली दो एंट्रीज हैं सिंध से पंजाब आने के लिए। जो एक है दौवाला, दौवाला आएगी अगर आप कश्मोर रोड की तरफ से आ रहे हैं, गुड्डू बैराज की तरफ से आप पंजाब में एंटर हो रहे हैं। दूसरी चेक पोस्ट कोट सब्जल। चेक पोस्ट कोट सब्जल का नाम चौधरी सादिक शहीद के नाम से रखा गया और था। उनको सजा नहीं हुई जिन लोगों ने इन्हें शहीद किया। नहीं हुई सजा। ये इंस्पेक्टर थे सादिक साहब? सादिक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर लीगल थे और इनकी पोस्टिंग रहमियार खां थी। वहाँ एक सियासतदान ने इनका तबादला करा दिया भावलपुर में सिक्योर नहीं थे, तो एक मजहबी तंजीम बना दी गई, हालांकि वो मजहबी नहीं थी। उन्होंने वो उनका करैक्टर जो है वो नहीं था, यानी पहले वो लोग डकैतियाँ करते थे, अब ये चोर डाकू भी तो मजहबी तंजीमों में आ जाते हैं ना। तो उसमें वो 3-4 लोग थे, जिसमें एक शाहसवार था रहमियार खान का, एक जबार सिंधी था, एक इसी तरह और था, वो जबार अराई भी कहते थे लेकिन बेसिकली सिंध में रहा तो उस वजह से सिंधी। तो ये लोग वारदातें करते थे, बाद में एक तंजीम में शामिल हो गया, उस वक्त की प्रोटेक्शन ले ली। और चौधरी सादिक के बारे में, क्योंकि चौधरी सादिक उन पे रेड करता था, उसको इन्होंने फिर प्लान करके भावलपुर में शहीद कर दिया और पूरी प्लानिंग के तहत किया। उस वक्त मुझे याद है 1997 की बात है कि ये सुबह अपने घर से निकले तो बंदे सामने आए, रेडी उनकी गाड़ी के सामने लगा दी गई, ये छलियों वाली रेडी, और चौधरी सादिक अगली सीट पे थे, उनके साथ ड्राइवर था, 3 या 4 जवान उनके पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, जो डाला जैसे होता है। अब डाले में तो नज़र ही नहीं आता ना, बंद होता है, आपको पता है, वो लगे होते हैं जी, दोनों साइड से कपड़ा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने रेडी आगे खड़ी की, गाड़ी रुकी तो क्लाशन लेके वो जब उसने जबार ने और शाहसवार ने तो बरस्ट मारे, छलनी कर दी गाड़ी, और सारे यानी चौधरी सादिक के हाथ में वो पिस्टल निकाल ही नहीं सका अपना, यानी उसका हाथ पिस्टल पे था और पिस्टल पे भी फायर लगा और बाद में वो लोग पिस्टल भी ले गए। फिर इस पर हमने बड़ा काम किया, बंदे ट्रेस किए, फिर उसमें एक जबार जो था मैंने उर्मड़ म्याना से पकड़ा, इसी तरह शाहसवार को बाकी दोस्तों ने पकड़ा जो हमारे साथ अफसरान थे। अब उसका केस जब ट्रायल शुरू हुआ ना, तो ट्रायल में ये था कि अब चौधरी सादिक के बच्चे छोटे थे, ठीक है, उनमें से उनका एक बेटा जो है वो अभी इंस्पेक्टर है, वो भी उनकी जगह पे भर्ती हो गया, उन्हें कर दिया गया था। लेकिन आप ये देखें, जब ट्रायल शुरू हुआ, ये मुल्तान में ट्रायल होता था, जेल ट्रायल था, और हम लोग वहाँ जाते थे जेल में, जज साहब बैठे हुए हैं, वो मुलजमान भी पेश होते थे, जिसमें शाहसवार था, वो था जबार था, और इनको वहाँ लाया जाता था, ये हमें धमकियाँ भी देते थे वहाँ। अच्छा। लेकिन बाद में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिया गया, वकील को देने के पैसे नहीं थे किसी के पास, वुरसा उसके फैसलाबाद रहते थे, आते नहीं थे, तो वो बरी हो गए उसमें। तो कहाँ गई वो, ये सारे शुरू में डिपार्टमेंट पैरवी नहीं करता, डिपार्टमेंट नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं होता ना जी, इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने वो जैसे कहा, जहाँ आग जलती है वहीं सेक आता है। तो उसके बाद ये और बात है कि एक और मुकदमे में वो लोग सजाए मौत हुए, जो एक डकैती थी, बैंक डकैती थी थाना इस्लामगढ़ की, उसमें एक कांस्टेबल शहीद हुआ और उसमें उनको सजाए मौत हो गई थी, इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी उस पर दोनों को, जबार सिंधी को भी और
उसको भी शाहसवार को, एक स्टार जो था उसमें मेरे ख्याल वो बरी हो गया था। यानी इंस्पेक्टर को शहीद करने पर, उन्हें कत्ल करने पर जो है वो उनको नहीं सजा हुई, नहीं, उनको सजा क्योंकि नहीं हुई जी। मुकदमा पैरवी सही नहीं हुई थी। नहीं, बड़े वाक़यात हैं ऐसे, बेतहाशा वाक़यात हैं जिसमें कांस्टेबल्स और जवान हमारे शहीद होते हैं, पुलिस के नहीं होती सज़ा, पैरवी कोई नहीं करता। घर वाले कहाँ से आएँ मुझे बताएँ? वो अपना फैसलाबाद से अपना रिस्क चलाएँ या वो जाके अदालतों में धक्के खाएँ? आपको पता है हमारा अदालती निज़ाम कैसा है, और इस अदालती निज़ाम में तो मुमकिन ही नहीं है इंसाफ मिलना आपको। अब तो लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, 139 नंबर पे आपकी जुडिशरी चली जाएगी, तो क्या इंसाफ मिलेगा किसी को? सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ुल्लाह खान साहब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और ये भी बताइए कि अगले पॉडकास्ट के टॉपिक्स क्या होने चाहिए और किस पर बात होनी चाहिए।